जब मानव आत्मा जीवन की भौतिक सीमाओं, कर्मों की जंजीरों और माया के भ्रमित चक्रव्यूह में बार बार उलझती है, तब एक समय आता है जब भीतर से पुकार उठती है कि अब बहुत हुआ, अब मोक्ष चाहिए। और उसी क्षण ब्रह्मांड माँ काली का नाम हमारी चेतना में उभार देता है। कालिका पुराण, जो देवी की सबसे रहस्यमय ग्रंथों में से एक है, स्पष्ट रूप से कहता है कि जब आत्मा मोक्ष के बिल्कुल द्वार पर पहुंचती है, जब उसने तप, त्याग, ध्यान और वेदों की व्याख्या के स्तर पार कर लिए होते हैं, तब अंतिम द्वार पर माँ काली बैठी होती हैं। वो काली जो केवल एक युद्ध की देवी नहीं है, बल्कि समय से परे कालस्वरूपा है, जो केवल मृत्यु की नहीं बल्कि पुनर्जन्म मुक्ति की अधिष्ठात्री है। कालिका पुराण के अनुसार जब भगवान शिव स्वयं समाधि से उठते हैं, तब वो सबसे पहले जिस शक्ति को प्रणाम करते हैं वह है माँ कालिका, क्योंकि वही शक्ति है जो चेतना को मैं से वह तक पहुँचाती है। माँ काली उस अंतिम सत्य की रक्षक है जिसे हम केवल अनुभव से जान सकते हैं, तर्क और विचार से नहीं। उनका अट्टहास केवल विनाश का प्रतीक नहीं बल्कि अहंकार के विसर्जन का उद्घोष है। साधक जब उनकी उपासना करता है तो उसे केवल सिद्धियां नहीं मिलती, बल्कि आत्मा की सबसे छुपी हुई छाया भी सामने आ जाती है। यही कारण है कि कालिका साधना साधारण लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि जो माँ मृत्यु का श्रृंगार करती हैं, जो श्मशान में निवास करती हैं, जो रुद्र से भी रुद्र हैं, उनकी उपासना करते समय साधक को अपनी सारी परतें, सारे झूठे मुखौटे उतारने पड़ते हैं। कालिका पुराण कहता है कि माँ काली केवल वही नहीं है जो राक्षसों का संहार करती है, बल्कि वो स्वयं ब्रह्म स्वरूपा है, जिनका प्रत्येक अंग तांत्रिक रहस्यों से भरा हुआ है। उनका विकराल रूप भीतर के विकारों का प्रतिबिंब है। जब साधक क्रोध, वासना, मोह और अज्ञान से लड़ता है तो उसे माँ काली का वही रौद्र रूप दिखाई देता है। पर जब वही साधक भीतर के तम को जीत लेता है तो वही काली सौम्या बन जाती है, दया, करुणा और चैतन्य की स्वरूपा। साधक के लिए माँ काली एक दर्पण है। आप जो भीतर रखते हैं वही वो आपको लौटा देती हैं। कालिका पुराण की व्याख्या में उल्लेख मिलता है कि जब एक बार महर्षि मार्कंडेय ने शिव से प्रश्न किया, प्रभु आप तो स्वयं महाकाल हैं, फिर आप किसे प्रणाम करते हैं? तब शिव मुस्कुराए और बोले, जिसने मुझे भी जन्म दिया, जो मेरी छाया से भी परे है, वही मेरी आद्यशक्ति काली है। यही उत्तर इस रहस्य को उजागर करता है कि मोक्ष के अंतिम द्वार पर कौन विराजमान है। माँ काली का रूप, उनका तांडव, उनका रक्तमंडल सब एक एक रहस्य है। उनके हाथों में खोपड़ी केवल भय का प्रतीक नहीं, बल्कि उस अहं की मृत्यु का प्रमाण है जो हमें ब्रह्मा से अलग करता है। जब साधक क्रीं बीज मंत्र का जाप करता है, तब वह माँ काली के उस स्वरूप को जागृत करता है जो भीतर के गहरे अंधकार को भस्म कर देती है। तंत्र में कहा गया है, काली ही ब्रह्मा है जब वो तांडव करती हैं, और वही परब्रह्म है जब वो मौन होती हैं। माँ काली का तात्विक रहस्य केवल उन्हें ही समझ में आता है जिन्होंने मृत्यु को गले लगाया है, न केवल शरीर की बल्कि अहंकार की, वासनाओं की और उस झूठे मैं कि जिसे हम जीवन कहते हैं। कालिका पुराण के अनुसार माँ काली की साधना तब पूर्ण मानी जाती है जब साधक के भीतर मैं शब्द पूर्ण रूप से विलीन हो जाए और केवल वह शेष रह जाए, वही वह जो शिव है, वही जो शून्य है, वही जो सत है। इसलिए कहा गया है कि माँ काली को केवल भयभीत होकर नहीं बल्कि पूर्ण समर्पण और आत्मदर्शन की भावना से पूजा जाना चाहिए। जब माँ काली भीतर प्रकट होती हैं, तो चेतना के सारे भ्रम टूटते हैं। न जाति रहती है, न धर्म, न समय, न मृत्यु, बस केवल शुद्ध अस्तित्व, शुद्ध ब्रह्मा, शुद्ध मैं का अंत और वह का आरंभ रह जाता है। इस प्रकार माँ काली केवल अंतिम रक्षक नहीं बल्कि अंतिम द्वार भी है। जो उनके पास से गुजर गया वो मुक्ति को पा चुका है। इस रहस्य को जानना, समझना और अनुभव करना ही उस अंतिम साधना का आरंभ है जिसे तांत्रिक कालिका उपासना कहते हैं। और जब वह दिव्य यात्रा जो सत्यों के दरवाजों को तोड़ते हुए आती है, अंततः उस अंतिम क्षण पर पहुंचती है जब कोई साधक माँ काली की पूर्ण उपासना में लीन हो जाता है, तभी वह जान लेता है कि मोक्ष केवल ज्ञान से प्राप्त नहीं होता
बल्कि आत्मा के मृत्यु और पुनर्जन्म से उत्पन्न एक रहस्यमयी संधि के बाद प्राप्त होता है। कालिका पुराण में स्पष्ट लिखा है कि जब साधक शरीर की सीमाओं लांघ लेता है, जब वह मृत्यु से न डरता है, जब वह स्वयं की पहचान 8वीं अवस्था से ऊपर समझने लगता है, तब माँ काली का वह श्रेष्ठतम स्वरूप, जिसे परकाली कहा गया है, उसकी चेतना में प्रकट होता है। और उसके बाद साधक को अधिक कुछ नहीं करना होता, क्योंकि सभी कर्म इंद्रियों और चेतना की सीमा से परे हो जाते हैं। इस मोड़ पर शक्ति का आधार, जो कभी बाह्य और भीतर दो अलग हो जाती, वह पूरी तरह एक हो जाती। काली और साधक एक ही ऊर्जा के दो पहलू बन जाते हैं, जिसमें न भेद होता है, न द्वैत, न ऑब्जेक्ट का विभाजन बचता है। और यही वह अवस्था है जिसे अद्वैत काली स्वरूप कहा गया है, जहाँ ब्रह्मा और शक्ति अंततः विलीन हो जाते हैं। और यही वह अंत नहीं, बल्कि एक नया आरंभ है, एक अनंत आरंभ जिसकी कोई सीमा नहीं, कोई अंत नहीं, सिर्फ एक व्यापक चेतना है, शून्य से उत्पन्न, शून्य में विलीन होने वाली चेतना। इस स्तर पर साधक को कोई मार्गदर्शक भी नहीं, कोई साधन भी नहीं चाहिए, क्योंकि वह स्वयं साधन, मार्ग और लक्ष्य बन चुका होता है। वहीं कालिका पुराण में उस महर्षि की कथा वर्णित है जिसने 12 वर्षों तक काली की तपस्या की, और जिस दिन उसने माँ की पूर्ण दृष्टि पाई, उसी दिन उसने जाना कि मोक्ष केवल एक ज्ञान नहीं, एक वरदान नहीं, बल्कि एक निर्विकल्प अस्तित्व है, जहाँ मात्र चेतना शेष है, केवल वह शाश्वत चेतना जो न कभी जन्मती है, न कभी मरती है। इसके बाद साधक का जीवन यद्यपि चलता रहता है, पर वह जीवन अब कर्मों से नहीं, केवल अनुभवों से संचालित होता है। उसकी आंखों में अब आत्मा की पूर्ण शांति दिखती है, उसके शब्दों में कोई बोझ नहीं होता, उसकी दृष्टि अब अतीत और भविष्य में लिपटे हुए नहीं, बल्कि हर क्षण में वर्तमान स्वरूप ब्रह्मा को देख सकती है। और यही वह मोक्ष की अवस्था है जिसमें माँ काली न केवल रक्षक है, बल्कि साधक स्वयं काली हो जाता है। न कोई भय, न कोई अहं, न कोई पीछा, न कोई इच्छा, बस केवल एक निराकार शक्ति, एक अनंत चैतन्य, एक निर्विवाद सत्य। यही वह रहस्य है जिसे तंत्र कहते हैं, न केवल एक मार्ग, बल्कि एक सूक्ष्म आत्म साक्षात्कार की अधोलोक यात्रा, जो ब्राह्मण, शूद्र, राजा, राक्षस, हर उस रूप को पार करती है जिसे माया ने बनाया है। और यदि आप उस गहराई तक उतरना चाहते हैं, यदि आप उस शून्य को देखना चाहते हैं जहां माँ काली और साधक एक बन जाते हैं, तो जान लें, वहां कोई कैमरा नहीं, कोई शब्द नहीं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं, यह केवल मनुष्य और देवी का व्यक्तिगत मिलन होता है। और इससे आगे जो कुछ भी कहा जाएगा, वह केवल सावधानी पूर्वक वाणी नहीं, बल्कि अनुभवों से होने वाली अनुभूति होगी। और यही वह अंतिम राह है जहां माँ काली खुद मोक्ष का द्वार बन जाती है, और साधक स्वयं उस द्वार पर प्रवेश करता है, मुक्ति की अटल धारा में विलीन होकर, जहां मैं नहीं, केवल वह बचा रहता है।